बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सूरह नसर अयाम तशरीक़ के वस्त में मिना के मकाम पर नाजिल हुई। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार होकर वो मशहूर खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके इख्तिताम पर लोगों की शहादत पर अल्लाह को गवाह बनाया। जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई तो बाद सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ये समझ गए कि अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आ गया है। इससे चंद दिन कबल ही सूरह माइदा की आयत नंबर 3 नाजिल हो चुकी थी, जिसमें फरमाया गया, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। सूरह माइदा आयत नंबर 3। तकमीले दीन की आयत का नुज़ूल इस बात का इशारा था कि कार नबूवत इख्तिताम को पहुँच चुका है। चुनाचा मिज़ादाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुस्तरिब हो गए और आँखों से आंसू रवां हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रवायत है कि सूरह नसर मुकम्मल नाजिल होने वाली आखिरी सूरत है। जिस तरह सूरह फातिहा मुकम्मल नाजिल होने वाली पहली सूरत थी, हालांकि इससे पहले सूरह इकरा और सूरह मुदस्सर की चंद आयात नाजिल हो चुकी थी। तकमीले दीन की आयत के नुज़ूल के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कुल 80 दिन रहे। सूरह नसर का एक नाम सूरह तौरी भी है। किसी को रुखसत करने को तौरी कहा जाता है। इसके बाद आयत कलाला जो सूरह निसा की आखिरी सूरत है नाजिल हुई, जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया के क़याम के 50 दिन बाकी रह गए थे। हज़रत बरा बिन आज़िब ने इसे सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत बयान किया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अभी 35 दिन बाकी थे कि सूरह तौबा की आयत 128 और 129 नाजिल हुई, जिन्हें हज़रत अबी बिन काब सबसे आखिर नाजिल होने वाली आयत कहते हैं, जिसका तर्जुमा, तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ़ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स से हैं, जिनको तुम्हारे मुज़रात की बात नहायत गरां गुज़रती है, जो तुम्हारी मनफ़ियत के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमान वालों के साथ बड़े ही शफ़ीक और मेहरबान हैं। फिर अगर वो रूह गर्दानी करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने उसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का कौल है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 281 कुरान में नाजिल होने वाली आखिरी आयत है, जिसका तर्जुमा, और उस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह के हुजूर लौट जाओगे और हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। हज़रत सईद बिन जबीर बयान करते हैं कि इस आयत के नुज़ूल के 9 दिन बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि जब सूरह नसर नाजिल हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरी वफ़ात की खबर दे दी गई है। इस सूरत के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद ये दुआ फरमाया करते, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आखिरी ज़माना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि सूरह नसर के नुज़ूल के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के लिए रियाज़त में हद दर्जा मशगूल हो गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की रवायत है कि इबादत में इतना मुजाहिदा फरमाया कि पाँव मुतवर्रम हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल से 1 महीना पहले चंद ख़ास सहाबा को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में तलब फरमाया। जब सब हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हुए। ये कैफियत देखकर सब पर गिरिया की हालत तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको तकवा और अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, तुमको अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ और अपना खलीफा मुकर्रर करता हूँ, तुमको अल्लाह के अज़ाब से डराता हूँ। मैं नज़ीर मुबीन हूँ, तुमको हरगिज़ तकब्बुर नहीं करना चाहिए।
اللہ تعالیٰ نے تم کو امر فرمایا ہے کہ یہ دار آخرت ہم انہی کو دیں گے جو زمین میں نہ تکبر کرتے ہیں نہ فساد مچاتے ہیں، اور انجام کار متقیوں کے لیے ہے، اور دوزخ متکبرین کا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی؟ فرمایا جدائی کا وقت قریب ہے۔ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت کے مرد جو میرے قریبی عزیز ہیں۔ عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفنائیں؟ فرمایا جو اب میں نے میرے جسم پر ہوں، یا چاہو تو مصری یا یمنی حلہ یا سفید کپڑے میں۔ پوچھا کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھیں؟ اس کے بعد سب پر گریہ طاری ہو گیا۔ فرمایا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے نبی کی جانب سے خیر عطا فرمائے گا۔ ارشاد ہوا کفن میں لپیٹ کر قبر کے کنارے رکھ دو، تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ سب سے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام نماز پڑھیں، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر ملک الموت تمام فرشتوں کے ساتھ، پھر تمام لوگ گروہ در گروہ ابتدا میرے اہل بیت کریں، پھر اہل بیت کی عورتیں، اس کے بعد تمام اصحاب۔ نوحہ و فریاد سے مجھے اذیت نہ دینا، میرا سلام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو غائب ہیں۔ جو میرے دین کی پیروی کرے اور میری سنت کی اتباع کرے، قیامت تک میرا ان پر سلام ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں کون اتارے گا؟ فرمایا میرے اہل بیت تمام فرشتوں کے ساتھ جنہیں تم دیکھ نہ سکو گے مگر وہ تمہیں دیکھتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی دنیا سے رخصت ہی نہیں ہوتا جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے، اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کیا۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم اور صفر کے مہینوں میں مدینہ ہی میں قیام فرمایا۔